हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड क्वालिफाई में आपका स्वागत करता हूं। मैं अमिताभ और आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी क्लिक कर ली होगी। तो दोस्तों, मेरा पहला लेक्चर है, पहली वीडियो है और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे वीडियो बनाने के लिए अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे मेरी गलतियां पता चलेंगी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, समझाने का तरीका कैसा है। एक छोटी सी पहल है और आई होप कि दोस्तों मेरा साथ दोगे आप, और आपके कमेंट करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, एक एक कमेंट का मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। और आप बताओगे तो तभी मुझे पता चलेगा और मैं अपनी गलतियों में सुधार करूँगा और आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो ओके, अब चलते हैं। तो दोस्तों, ये नाइन्थ क्लास का मैथ्स है, एनसीईआरटी का। सॉरी दोस्तों। तो देखिए, इसका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, और ऐसे ही 10th क्लास का मैथ है। 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो देखिए, नंबर जहाँ तक है, आप 6 to 10th 12th तक जाओगे तो पहला चैप्टर ही ये ही मिलेगा, बट उसके नाम बदल दिए गए हैं। 11th में क्या कर दिया गया है, उसका नाम सेट कर दिया गया है। 12th में भी सेट एंड रिलेशन कर दिया गया है, बट वो चीज़ें वहीं मैथ से ही, ये नंबर सिस्टम से ही शुरू हो रही हैं। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम से ही बने हैं ये सब चीज़ें। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं। तो मेरे पास मेरे खुद के थोड़े कुछ नोट्स हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम और इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही हम 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम होता क्या है और नंबर सिस्टम में ऑपरेशन क्या है, और देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है इसमें। देखिए, 1.1 है इंट्रोडक्शन। ठीक है, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। फिर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बाद है 1.3 है रियल नंबर एंड देयर है डेसिमल एक्सपेंशन। फिर है 1.4 है रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। और फिर है 1.5 है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। लॉ ऑफ 1.6 है लॉ ऑफ ए एक्सपोनेंट्स ऑफ 4 ए रियल नंबर्स। फिर है समरी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा पहली वीडियो है तो कहीं कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो कोशिश मेरी बेस्ट करने की होगी, अच्छे से अच्छे समझाऊं मैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं। और नंबर सिस्टम है तो भाई कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत लोग काम करते हैं, और ऐसे ही नंबर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे नंबर हैं जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन है, जिनका कोई नाम है। तो ऐसे ही देखिए, आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया होगा कि भाई हाउ टू रिप्रेजेंट ए नंबर इन ए नंबर लाइन। किसी नंबर को कैसे प्रदर्शित करना है नंबर लाइन पे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं व्हाट इज़ ए नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, देखिए। ठीक है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे छोटा नंबर अगर बात की जाए तो सबसे छोटा नंबर, तो नंबर सिस्टम में सबसे छोटा नंबर कौन सा आता है? सबसे छोटा नंबर आता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर आता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर होता क्या है, क्या होता है नेचुरल नंबर? तो देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर में भी कौन सा ऑपरेशन होगा? आपने पढ़ा था ना उसमें कि भाई ऑपरेशन विद नंबर। देखिए, ये अभी तो ये है। अगर 1.6 अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो ऑपरेशन ऑन ए रियल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन ए
रियल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है, हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, बट अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अब हम एक बार नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम में पहला नंबर सिस्टम में सबसे छोटा नंबर आता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होता है क्या होता है दोस्तों, तो नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए काउंटेबल नंबर, वह नंबर जहाँ से नंबर को गिना जाए, यानी कि गिना जाए। तो अगर गिनने की शुरुआत की जाए तो एक नॉर्मली एक सिंगल डिजिट से देखा जाए तो केवल 1 से है, 1 से है। क्यों? क्योंकि 1 से अगर 0 है, 0 की कोई काउंटेबिलिटी थोड़ी है, 0 को किसी में ऐड कर दो, 0 को किसी में से माइनस कर दो। क्यों? ये तो एक ऐसी क्वांटिटी है। हाँ, अगर इसके लेफ्ट साइड में कोई भी चीज़ लगा देते हो तो ये दुनिया बदल देता है एक तरीके से। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या है कि जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ये एक डंडा सा इसके साथ में लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ए नेचुरल नंबर की नोटेशन है कि भाई कोई एक नंबर नहीं है, कोई एक नंबर नहीं है इसके अंदर बहुत सारे नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर इस डंडे को हटा देंगे तो N4 क्या, N4 नवीन भी हो सकता है, निकिता भी हो सकता है, किसी नाम का सिंबल हो सकता है, किसी प्लेस का डिनोट कर सकते हैं। बट इससे क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं इस डंडे को लगाने के बाद। ठीक है, अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर के बाद फिर आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। तो देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? वह नंबर जो नंबर 0 से शुरू होता है उसे होल नंबर कहते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, एक 0 एक्स्ट्रा है, ये बाकी का तो सब नेचुरल नंबर ही है भाई, बाकी का तो ये सब नेचुरल नंबर ही है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 0 एक्स्ट्रा है और नेचुरल नंबर में 0 है नहीं, तो होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि वे ये नेचुरल नंबर को भी काउंट करता है, अपने अंदर रखता है। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, वो मैं 5-6 फॉर्मूले हैं, तो ज़्यादा तो है नहीं, मैं अब आपको डिस्कस कराता हूँ। तो सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 1 से या 1 to 60 का सम क्या होगा, 1 to 60 का सम क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला है कि सम ऑफ द नेचुरल नंबर, जहाँ से जहाँ तक आपसे पूछे तो वो डिपेंड करता है, ये केवल किसी सीरीज के बारे में है कि जो सीक्वेंस ऑर्डर में, ये ऐसे नहीं है कि भाई 22 वो लिख के देखनी होंगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 20, देखिए सम ऑफ द नेचुरल नंबर, तो इसका फॉर्मूला है n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखिए 60 है, 60 संख्या है, तो 60 इंटू में ये क्या हो गया, 61 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 30, तो 30 आ गया। अब 30 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 1 जा 3, तो और 3 6 जा 18, ये आ गया। अब इनको एक से, अब देखिए 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 59 + 61 60 सॉरी, तो ये भी इसका सम इतना ही बैठेगा, ये है इसका मतलब। तो देखिए अब नेचुरल नंबर की एवरेज, यानी कि नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी हो, यानी कि 1 से वो किसी नंबर की, तो ऐसे ही इवन नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी हो, तो देखिए ऐसे ही ऑड नंबर की एवरेज निकालनी हो, तो इनके फॉर्मूले हैं। तो अब मान लीजिए सम ऑफ द n वर्गों का इसकी एवरेज निकालनी हो स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला है कि n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है। और अगर दोस्तों कोई गलती हो जाए तो आप प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि सर टीचर हूँ मैं भी और गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये देखिए इसकी थोड़ी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ। मैं क्या बता देता हूँ ज्योमेट्रिकली। तो देखिए आपने बहुत अच्छे से और आई होप कि आपके टीचर ने अच्छे से समझाया होगा। ये ग्राफ इसको बोलते हैं 2D ग्राफ। 2D यानी कि 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि इसमें 2 डायमेंशन 2 वेरिएबल की बात हो, तो इसलिए बोलते हैं इसे 2D। तो देखिए ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये x डैश एक्सिस हो गया, ये y डैश एक्सिस हो गया। तो देखिए मैंने नेचुरल नंबर की बात की सबसे पहले कि सबसे छोटा नंबर है नेचुरल वन। तो देखिए दोस्तों ये 1 से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू। ये फर्स्ट है, जो फर्स्ट कॉलम है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और अगर देखा जाए तो इसको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। तो देखिए ये हो गया। फिर होल नंबर क्या था कि 0 से शुरू, तो इसको हम होल नंबर बोल सकते हैं। तो देखिए, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो नेचुरल नंबर है ये तो इसके अंदर आ रहा है ना, होल नंबर के अंदर, भाई होल नंबर के अंदर आ रहा है ना। तो हालांकि मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तो देखिए जब ये इसके अंदर आ रहा है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो तो इसकी है ही है। देखिए अच्छे से देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो देखिए ये नेचुरल नंबर है तो ये तो होल नंबर की क्वांटिटी है ही है। बट होल नंबर का जो ये पार्ट है, क्या ये नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर के अंदर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। केवल 0 नहीं हो सकती नेचुरल नंबर के अंदर, बाकी की क्वांटिटी होती है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर हो सकता है, बट एवरी होल नंबर इज ए नॉट पॉसिबल नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों। तो अब नेचुरल नंबर के बाद आती है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, और बेसिकली अगर नेचुरल नंबर होल नंबर क्या है, इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि इवन नंबर एंड ऑड नंबर इंक्लूडिंग 0। इवन नंबर एंड, देखिए भाई इवन नंबर है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों, प्लस में ऑड नंबर है, प्लस 0 है। यही तो है नेचुरल नंबर और होल नंबर की कंडीशन। 0 को हटा दो भाई, 0 को हटा दो तो ये नेचुरल नंबर बन जाता है, और 0 को ऐड कर लो तो ये क्या, होल नंबर बन जाता है। आया दोस्तों? हाँ, अब इसमें कुछ क्वेश्चन है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 है, 2 सिंपली देखिए इसका मतलब क्या है कि भाई 2 है, 2 नेचुरल नंबर है, तो 2 की क्वांटिटी, तो 2 को कैसे लिखा जा सकता है, 10/5। तो भी 10/5 है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के मतलब इसका 10/2 का ही मतलब क्या है, 2 है। ऐसे ही 100/50 है भाई, इसका मतलब ही क्या है, 2 है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं 5 है, तो 5 को बताइए ये क्या क्या हो सकता है। 5 क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 को 15/3 से लिखा जा सकता है, तब 5। और ऐसे बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। तो ऐसे ही, तो अगर मैं आपसे बोलूं 2/3, क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसको डिवाइड ही करना होगा और इसकी कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ सकती। हाँ, डिवाइड करने के बाद ये आएगा और ये क्या है, अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। तो रिपीट क्या कि 0 पॉइंट ना जाने की 0, भाई ये डिवाइड नहीं हो सकता है। पॉइंट लगा दिया तो ये कितना आ गया, 0.6 आ गया, 0.6 आ गया, 0.6 आ गया, 0.6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। तो देखिए क्या ये नेचुरल नंबर है? और नेचुरल नंबर और होल नंबर केवल सिंगल डिजिट लेता है।
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 वो पॉइंटेड वैल्यू नहीं लेता है। तो ठीक है दोस्तों। अब है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो देखिए इंटीजर, हाँ, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो इंटीजर क्या होते हैं दोस्तों? इंटीजर वो नंबर, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं आई और जेड से, कैपिटल आई और कैपिटल जेड से। तो देखिए इसका मतलब भी, ये डंडा इसी के साथ लगा रखा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ है, कि कोई किसी का नाम या किसी को वो नहीं है, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटीजर है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंटीजर है। तो देखिए इवन, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? अभी तो ये अधूरी थी, अब क्या हो जाती हैं? ये पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस, भाई पूरा आदमी क्या है कि जो प्लस और माइनस दोनों हो, या कोई भी दो पहलू सोच के चले। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जीरो और प्लस माइनस की सारी वैल्यू ले, उसको इंटीजर कहते हैं। तो देखिए इसने भी अपनी कंडीशन में ये नहीं कहा है कि भाई पॉइंटेड वैल्यू, इसने भी वो ही नंबर लिए जो कंप्लीट नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही, तो अगर इसको देखो ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो इसका ग्राफ क्या बनता है? तो देखिए दोस्तों, ये है। तो देखिए ये अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव वैल्यू, और राइट साइड क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए भाई ये वैल्यू भी ले रहा है ये, और ये वैल्यू भी ले रहा है, भाई ये तो इंटीजर, और इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड ए इंटीजर। तो अब देखिए जब ये वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू भी ले रहा है, तो इसमें देखिए इसने सारी वैल्यू ले ली, होल नंबर भी आ गया इसके अंदर और नेचुरल नंबर भी आ गया। तो क्या, अब देखिए क्वेश्चन रेज होता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई उसने प्लस भी ली है, प्लस वैल्यू, अगर 1 टू इन्फिनिटी प्लस ले रहा है वो, तो क्या वो नेचुरल नंबर नहीं होता? 1 टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसलिए क्या है वो नेचुरल नंबर भी है। और अगर उसमें होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, हाँ क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग जीरो भी है उसके अंदर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि -2 कौन सा नंबर है, तो -2 क्या है? होल नंबर है? नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस की वैल्यू वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें मैं अभी कराऊंगा, और आप अपने माइंड का भी यूज कीजिए और समझिए कि भाई मतलब क्या है इसका। ठीक है। और देखिए अब अगला नंबर आता है रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, रेशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों रेशनल है, रेशनल की पहले तो डेफिनेशन, रेशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। किससे? कैपिटल क्यू से। तो देखिए इसे बोलते हैं परिमेय संख्या और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। और रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। क्या आता है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, तो पहले तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन मात्र नहीं है, ये आपको समझनी होगी कि भाई इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन का समझने का मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, रेशनल नंबर इज सेड टू बी ए, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू में 0 हो और p q बिलोंग्स टू z हो, तो दैट इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। दोस्तों मैं अभी समझाता हूँ, शायद आई होप कि आपके समझ में नहीं आई होगी ये बात। ये बोल रहा है कि वह नंबर रेशनल नंबर हो सकता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p बाई क्यू की फॉर्म में हो। दोस्तों आई होप कि, चलो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p बाई क्यू की फॉर्म में, और दिस इम्प्लाइज q इज नॉट इक्वल टू में 0। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये नोट कर लेना आपने, आपको आप नोट कर लेना कि न्यूमरेटर 0 हो जाता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 0 और डिनोमिनेटर समथिंग हो,
डिनोमिनेटर समथिंग हो, ठीक है, समथिंग कुछ भी हो, तो ये इक्वल टू में 0 हो जाता है। न्यूमरेटर कुछ भी हो और मल्टीप्लाई में 0 हो, यानी कि इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर 0 हो और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, समथिंग वैल्यू अराउंड कुछ भी हो, तो वो समथिंग अराउंड कुछ भी वैल्यू हो तो वो इक्वल टू में 0 आ जाती है। दूसरी कंडीशन, अगर न्यूमरेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में समथिंग हो और डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये वैल्यू अनडिफाइन आती है। इसीलिए अनडिफाइन यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 0 तो इक्वल टू में अनडिफाइन आती है वैल्यू। इसीलिए उसने कंडीशन में कहा है कि भाई नॉट इक्वल टू में क्यू। अनडिफाइन का मतलब ये है कि इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, हालांकि आगे चल के इसका नाम दे दिया है इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, उसने इस वजह से बोला है। तो अब क्वेश्चन रेज होता है तो कि भाई 5 है, मान लीजिए 6 है, या 0 ही ले लेते हैं, 0 आपकी एक्सरसाइज में भी है, तो 0 क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? अब 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां हमने लिखा है भाई 0 डिवाइडेड बाई 6, या कोई वेरिएबल ले लो 0 डिवाइडेड बाई ए, बट बिकॉज या सिंस a is not equal to में 0 and 0 and a belongs to z। क्यों? क्योंकि 0 भी एक z के अंदर इंटीजर का पार्ट है और a भी इंटीजर का पार्ट। ठीक है, तो इसे ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल, अभी देखिए मैं आपको ये चीज एक बार बता देता हूं। हालांकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, हालांकि हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख भी सकते हैं, तो इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी अलग है। तो एक बार आप ये समझ लीजिए कि भाई जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर वो नंबर होता है कि जो रेशनल प्लस इरेशनल दोनों से मिलके बनता है, ये रियल नंबर। इसको चलो हम स्टार लिख लेते हैं इरेशनल नंबर को। तो इन दोनों को मिला के ही क्या बना है? रियल नंबर बना है, रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, एक ग्राफ से समझाता हूं मैं आपको, तो उसमें आपको ना ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई रियल नंबर और रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो रियल नंबर है भाई, रियल नंबर है ये, तो अभी हमने बताया आपको कि भाई रेशनल 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 प्लस में इरेशनल दैट इज इक्वल टू में रियल नंबर। ठीक है, अब है रियल नंबर। और रियल नंबर होता क्या है ये तो पता चल गया। रियल नंबर में 2 टाइप्स होते हैं। क्या? 2 टाइप्स होते हैं, एक तो डेसिमल और एक नॉट डेसिमल। डेसिमल, नॉट डेसिमल। जो नॉट डेसिमल वाले हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो कौन से नंबर होते हैं? जो नेचुरल नंबर वाले होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, यानी कि प्लस माइनस दोनों ही होंगे। वो नॉट डेसिमल वाले हैं, 0 भी होगी, यानी कि ये पता कौन से नंबर की बात कर रहा है। तो मान लीजिए ये नंबर लाइन ले ली, तो ये 0 है, तो और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये जो बीच वाले नंबर हैं उनकी बात कर रहा है ये, इन नंबरों की। ये जो बीच वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, ये तो नॉट डेसिमल वाले नंबर हो गए। तो ऐसे ही तो देखिए इसे फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर भी, डेसिमल को फ्रैक्शन भी बोलते हैं, रेशियो वाले भी। तो देखिए वो नंबर, अब इसमें नॉट डेसिमल वाले कौन से आ गए? नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अगर 1 2 अप टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। 0 को इंक्लूड कर लेते हैं, वो होल नंबर की बात करते हैं। अगर प्लस माइनस दोनों को ही इंक्लूड कर लें, यानी कि प्लस माइनस दोनों को ही इंक्लूड कर लें भाई, प्लस माइनस यहाँ -1 -2 -3
तो डॉट डॉट डॉट, तो इनको दोनों को इंक्लूड कर लें तो ये क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर का मतलब ही है +-1 +-2 +-3 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखिए नॉट डेसिमल वाले, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है डेसिमल की। अब डेसिमल भी क्या है, 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स में क्या है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि डेसिमल क्या है कि डेसिमल टर्मिनेटिंग वो कि वो पॉइंट में चले तो सही बट कुछ टाइम के बाद वो रुक जाए, यानी कि क्वांटिटी उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, इसे शांत अशांत भी बोलते हैं हिंदी में। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि जो चलती जाए चलती जाए चलती जाए, यानी कि देखो कोई पता नहीं है इसका, ये क्या है, ये यहीं ख़त्म हो गया, इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे, इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो देखिए 1.35 है, तो एग्जैक्टली ये है क्या भाई, 1.35 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो क्या इसे 135 डिवाइडेड बाई 100 लिखा जा सकता है। तो ये भाई ये क्या है कि भाई ये पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद, वो 2 पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो गई। ऐसे ही देख लीजिए, बहुत देखिए ये भी ऐसे ही है भाई, पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म होगी, 2.36 आ गया। ऐसे ही ये है, तो टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इसका हमें एंडिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट यानी कि 6, और इसका तो हमें पता ही नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए हमें कोई पता है इसका फिक्स है, कोई क्या है एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। अब वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं देखिए आगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, भाई वो वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट करें। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि वो वैल्यू चल तो रही है बट वो अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब 67.121212 ये टर्मिनेटिंग है बट वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो अगर इसको देखा जाए तो हम अभी इसके थोड़े विषय में एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा ये। तो देखिए ये भी वैल्यू रिपीट कर रहा है, 412.523 523 523 डॉट डॉट डॉट। अब इसको भी, ये भी देखिए अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो इसका एंडिंग पॉइंट निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है? इसका एंडिंग पॉइंट फाइंड किया जा सकता है, इसका भी फाइंड किया जा सकता है जो वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो इसका, हाँ, और जो वैल्यू रिपीट करता है उसको पता है आपको कि भाई बार लगा देते हैं। तो देखिए 67.12 बार। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देखिए कोई एंडिंग पॉइंट है इसका, और इसका एंडिंग पॉइंट हम फाइंड भी नहीं कर सकते। और देखिए एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, अच्छे से समझाऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी बट आपको अच्छे से समझाना मेरा फ़र्ज है। तो देखिए ऐसे ही इसका एंडिंग पॉइंट हमें कोई फिक्स नहीं पता। ऐसे ही पाई है, एक्सपोनेंशियल है, ये थोड़े आपसे लेवल की थोड़ी ऊंची बात होगी। ई है जो, इसको आगे 11th और 12th में पढ़ोगे तो एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये रूट हो गया, ऐसे √5 हो गया, जिसका स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड नहीं किया जा सकता। अगर यहीं √4 होता तो वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि √4 है जो स्क्वायर ऑफ रूट है इसका 2 हो जाता है, 2 हो जाता है, ±2। हालांकि माइनस का भी रूट में नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, दैट इज कॉल्ड ए इरेशनल नंबर। उसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो वैल्यू रिपीट होए, जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग तो हो बट नॉट रिपीटिंग हो, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी कि हमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। और जिसका एंडिंग पॉइंट हमें पता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर।
तो देखिए रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, जो देखिए ये रेशनल नंबर है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्यों, जो टर्मिनेटिंग नंबर हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, तीन कंडीशन फॉलो करता है कि भाई टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो बट रिपीटिंग हो, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और बट नॉट रिपीटिंग हो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखिए एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है ना, ये है 2 और 3 के बीच में रहती है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है जो, ये 2 से तो बड़ी रहती है और 3 से छोटी रहती है। एक्सपोनेंशियल है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इसकी। पाई है, पाई का तो पता ही होगा आपको, 22/7 है। तो इससे सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता हमें। तो देखिए मैं एक बार आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या था क्वेश्चन, हाँ इसको फाइंड कैसे किया जा सकता है, इसका एंडिंग पॉइंट। तो लेट मान लिया हमने x इक्वल टू में 67.12 बार है, 12 बार है। तो देखिए यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो लेट x इक्वल टू में 67.12 बार है। तो देखिए इसका एंडिंग पॉइंट फाइंड किया जा सकता है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसके 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 0 जिसके साथ 2 0 हो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड लिख लेना, ये मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो गया 100x, और ये क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसकी 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 67.12 बार। ठीक है, अब ऐसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो देखिए मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या है कि भाई 100x है, इसमें से इसको घटा दो। तो देखिए 100x है माइनस के x, तो ये कितना हो गया, तो 67.12 बार और माइनस के 67.12 बार। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 67.12 बार और 67.12 बार। देखो ये तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे इससे। अभी क्या है, ये माइनस करना होगा। तो देखिए 12 हो गया, 12 में -7 तो ये 5 आ गया। यहाँ कितना बचा 0, यहाँ 10 ले लिया तो ये कितना हो गया 10 4, तो ये 674। तो ये तो क्या है भाई, इसको p/q की फॉर्म में बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि x ये क्या आ गया 99x इक्वल टू में 6745, यही तो आएगा। ये सॉरी 6 आएगा 6, क्योंकि एक हासिल ले ली और डिवाइड। अब दिस इंप्लाइज तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 66 और 45/99, तो आ गया ये तो p/q की फॉर्म में। अब इसका क्या किया जाए भाई, इसमें तो हमें पता है कि भाई पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रिपीट हो रही हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट इसका क्या किया जाए भाई, इसका तो हमें पता ही नहीं कि भाई कितने जीरो से मल्टीप्लाई करें। तो पता है इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और दोनों को मिला के बोलते हैं रियल नंबर। अब हम आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और इसके हमें एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो अब इसमें एक बार मैं आपको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन दिखा देता हूँ मैं इसकी ग्राफ से। देखिए जो पूरे को कवर कर रही है उसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर लाइन भी बोल देते हैं, रियल लाइन भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे ही नंबर आ जाते हैं। कौन से, डेसिमल वाले भी और नॉन डेसिमल वाले भी।
क्यों? क्योंकि मैंने कंडीशन दिखाई थी आपको। तो ऐसे ही फिर सबसे पहले शुरू से करते हैं कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ये आ गया। होल नंबर है, 0 से शुरू है, तो ये इसका कवर्ट ही ये बन गया। अब इंटीजर है, इंटीजर का ये बन गया। और रियल नंबर है, तो रियल नंबर में सारे नंबर आ गए। तो अब एक्सरसाइज पे शो कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बार मैं आपसे बोलूँगा ज़रूर, आपने जो मैंने कराया है एक बार पढ़ लेना बुक से, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, कभी नहीं भूल पाओगे फिर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बताइए आप। नो, बिकॉज 0 एग्जिस्ट है होल नंबर, 0 लेता है होल नंबर, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर है, होल नंबर के अंदर 0 है, इसलिए ये। तो इसे क्या लिखा जाएगा? बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर्स। नीचे लिख भी रखा है, और आप अपने तरीके से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बताओ। नॉट, बिकॉज क्यों? क्योंकि इंटीजर है, जो एवरी इंटीजर है इज ए रेशनल नंबर। अब इंटीजर है, इंटीजर को, हाँ सॉरी, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एवरी इंटीजर है, उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट एवरी रेशनल नंबर इज ए, मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 पे चला गया था, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर नहीं। क्यों? क्योंकि 1.32, क्योंकि ये पॉइंटेड वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेता ही नहीं है, 100 बात की एक बात है। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जाम्पल आप खुद से कर लेना। हाँ, एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इनमें क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और देखिए दोस्तों, कंटेंट के ऊपर होता है कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और तो सब चल जाता है। देखिए, फाइंड ए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो अब देखिए हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो देखिए दोस्तों, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इसके बीच में सब देखिए, इसके मेथड हैं दो मेथड है। M1 मेथड फर्स्ट, सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो और सेंटर पॉइंट का मतलब है कि वो एडिशन ऑफ इनिशियल एंड एंडिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाता है। तो देखिए 1 प्लस में 2, तो इससे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाता है, कितना आता है? तो देखिए ये कितना आएंगे, 3/2 तो 1.5, तो इसका मिड पॉइंट आ गया 1.5। तो देखिए अब कैसे निकाला जा सकता है, 1.4, 1.6, ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है, 1.7। बहुत मैं इन्फिनाइट पॉइंट है इसके बीच में। और दूसरा मेथड है, दूसरा है, देखिए सॉरी 1 और 2, देखिए 1 और 2 के बीच में तो 5 नंबर्स बोले, तो हम क्या करेंगे, 5 में एक और ऐड कर लेंगे, हम 6 कर लेते हैं। तो देखिए 1 है तो ये 6 है,
6 से, देखिए 1 है, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6/6। अब है 2, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसे ना हम यहाँ भी किया जा सकता है हमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 14/10 लिख सकते हैं, इसे 15/10 लिख सकते हैं, और इसको 16/10 लिख सकते हैं। इसे भी यहाँ बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए अब 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/6 लिख सकते हैं। तो हम क्या, जब ये 6/6 है तो इससे अगला नंबर क्या लिख सकते हैं, हम इसे 7/6 लिख सकते हैं। फिर इससे क्यों, क्योंकि हमारे जो 5 डिजिट्स नंबर हैं वो कहाँ कंप्लीट होने हैं, 12/6 पर, तो उसके बीच वाले तो नंबर ले सकते हैं हम। तो देखिए ये कितने 5 ही नंबर आएंगे, तो देखिए ये क्या हो गया 8/5, 8/6, 9/6, और ये कितना आ गया 10/6। तो देखिए 1 2 3 4, ये 11/6। तो 1 2 3 4 5, और ये क्या है 12/6। आए ना 5 नंबर, ऐसे भी कर जा सकते। अब ये देखिए, अब एक्सरसाइज की बात करते हैं हम इसकी। और दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू में 0। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, वही लिख दो कि भाई 0 बाई कोई भी नंबर और इक्वल टू में 0, देन हम लिख सकते हैं वी कैन शो p/q। तो देखिए फाइंड ए 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, तो ऐसे ही निकाल सकते हैं हम इसमें। तो वो ये फर्स्ट वाला मेथड तो आप खुद ही कर लेना, मैं आपको ये वाला मेथड शो करके दिखाता हूँ। तो देखिए 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो देखिए कितने 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो देखिए ये 3 है, 3 को कैसे लिखा जा सकता है भाई 6 है, 6 में जितने नंबर बोले हैं उससे एक एक्स्ट्रा और ले लो, उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा भाई 7 हो गया। तो 6 + 1 इक्वल टू में 7। तो अब 7 का कुछ एक ऐसा पेयर बनाओ कि उस नंबर को डिवाइड करने के बाद 7 का टेबल ऐसा लो कि इक्वल टू में 3 आ जाए। तो हमने क्या 21/7 ले लिया, तो देखिए ये 3 आएगा। ऐसे ही हमने क्या 4 ले लिया, तो ये कितना हो गया 28/7। तो अब देखिए वही नंबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 21/7, और ये क्या हो जाएगा 22/7, और ये क्या हो जाएगा 23/7, और ये क्या हो जाएगा 24/7, और ये क्या हो जाएगा 25/7। ऐसे ही डॉट 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 ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 26/7 और 27/7, और ये 28/7, 4 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ये क्या हो गया 3/5, और ये क्या आ गया 4/5। कितने बोला है इसने कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, तो 5 बोला है, एक और एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो 6 आ गया। तो 6 है, तो ये 3/5 है। तो 6 का कुछ ऐसा पेयर बनाइए कि इतना ही आ जाए, यानी कि 3/5 ही आ जाए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 6 से ही मल्टीप्लाई कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, ये ही आ जाएगा सेम। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 18/6, ओ 18/30, सॉरी 18/30। तो इसको क्या है 18/30 लिखा जा सकता है, 18/30। तो अब इससे ही आगे ले लीजिए नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 19/30, और ये 20/30, और ये क्या हो जाएगा 21/30, और ये क्या हो जाएगा 22/30, और ये क्या हो जाएगा 3/30। ऐसे ही तो ये कितना हो जाएगा ये 24/30, ये नंबर आ गया। ऐसे ही शो कर लेना।
और एग्जाम में भी अगर आप ज्योमेट्रिकली ऐसे ग्राफ बना के शो करोगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर है, उसे मटेरियल चाहिए। तो अब देखिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर्स। तो अब देखिए इसका पहला ही है, पहला क्वेश्चन वो पहला पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या है? जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होल नंबर एग्जिस्ट है जीरो, बट जीरो इज ए होल नंबर। जीरो इज ए लिखना होगा आपको, वैसे शो कर दो ऐसे, और या फिर ऐसे ग्राफ बना के जीरो। क्यों? इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं भाई। इसका एवरी नेचुरल नंबर है, सॉरी एवरी, मुझे लगा कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बट ये क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हाँ सही है, ये सही है। अगर ये होल नंबर पूछता तो इसका मतलब क्या है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये तो लेता है एक्स्ट्रा, वो एक ही नंबर चाहे एक्स्ट्रा ले, जीरो तो एक्स्ट्रा ले रहा है वो। ऐसे ही एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, जो एवरी इंटीजर है वो इज ए होल नंबर हो सकता है। तो इंटीजर का मतलब क्या है भाई? जेड, और जेड के जीरो प्लस माइनस के 1 और प्लस माइनस के 2 डॉट 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 डॉट, ये होल नंबर के अंदर आता है? सॉरी, होल नंबर के अंदर आता है? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर केवल 0 और 1 2 3 डॉट डॉट लेता है, और ये तो दोनों ही नंबर लेता है। तो ये तो इससे बड़ा हो गया ना, ये इसके अंदर आएगा, होल नंबर इसके अंदर आएगा जेड के अंदर, बट जेड होल नंबर के अंदर नहीं आएगा। ऐसे ग्राफ बना के भी समझोगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लो कि जो जेड है वो होल नंबर के अंदर नहीं आएगा, होल नंबर के अंदर नहीं आएगा, होल नंबर जेड के अंदर आएगा। और मैं ये फोर्थ का थर्ड पार्ट है, ये आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आप जिसने मेरा चैनल, दोस्तों जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरी और बहुत आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है वीडियो में, कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू दोस्तों।